नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। स्वागत है आपका नक्षत्रों के उस अद्भुत और दिव्य लोक में, जहां हम नक्षत्रों के माध्यम से आपके जीवन के विकास पथ को समझने का प्रयास करते हैं। कई बार हमें यह समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन में जो शुभ अशुभ घटनाएं होने की वजह क्या है। क्या हमें लगातार मेहनत करने के बावजूद मन मुताबिक सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती, और क्या हमारे सारे प्रयास बौने हो जाते हैं, और कैसे एक ही पल में हाथ में आई हुई सफलता हमारी चौखट पर से वापस लौट जाती है। इस शो में मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ और वो रहस्य भी समझाने वाला हूँ। तो आइए बात करते हैं आज के शो की। लेकिन शो में सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 13 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार को श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि 8:42 तक रहने वाली है। उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, कुछ जानकारी आज के दिन से जुड़ी तिथि के बारे में देते हैं। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा यह शिक्षा देती है कि जैसे अमावस्या के अंधकार के बाद चंद्रमा पहली बार पहली कला में प्रकट होता है, वैसे ही निराशा और आशा का प्रकाश अवश्य आता है। यह तिथि व्यक्ति को अपने दोषों को त्याग कर सदाचार, संयम और भक्ति के मार्ग पर अपनाने के लिए प्रेरणा देती है। सूर्योदय के समय चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा और सुबह 6:07 पर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। आज शाम 6:35 पर तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। मघा राशि चक्र का 10वां नक्षत्र है। यह नक्षत्र सिंह राशि में निवास करता है। मघा का मुख्य तारा रेगुलस, जो अल्फा लियो का सबसे चमकता हुआ तारा है। मघा का अर्थ है महान या शक्तिशाली। मघा का स्वामी नक्षत्र केतु है, जबकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। इस नक्षत्र समूह का स्वामी देवता मानवता का पिता है। मघा का दूसरा अर्थ है द्वीप। वह खुद अपनी दुनिया या अपने द्वीप की रचना चाहता है। मघा केतु सूर्य का समन्वय वाला व्यक्ति जब कोई निर्णय ले लेता है तो अपनी सारी ताकत अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए झोंक देता है। जब कोई भी खास काम शुरू करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए उनके अंदर अदम्य साहस और शक्ति आ जाती है। आप उदार प्रकृति के होते हैं और जो लोग भी आपसे प्यार करते हैं उनके लिए आप कुर्बान हो जाते हैं। आप में अपने विचारों और सिद्धांतों और दर्शन को बहुत खूबसूरती से प्रकट करने की अद्भुत क्षमता होती है। आपकी मान्यता होती है कि मानवता की सेवा करना सबसे प्रमुख कर्तव्य है। जब भी आप ये कार्य करते हैं तो एक आप पिता की तरह व्यवहार करते हैं। शायद जिम्मेदारी की यह भावना आपको अपने परिवार, देश के मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त होती है। मघा नक्षत्र वाले लोगों में कुछ कमजोरियां भी होती हैं। ये लोग बेहद अहंकारी हो सकते हैं और कुछ विचारों और लोगों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। कभी कभी इनके लिए ऊंचे और अव्यावहारिक विचारों को कार्यान्वित करना बहुत कठिन हो जाता है। भौतिकता या ज़रूरत से ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश के कारण इनके पतन भी हो सकता है। दर्शकों, समय हो गया है आज के योग और करण के बारे में जानने का। आज दोपहर 12:17 तक वरयान योग रहेगा। उसके बाद परधिक योग प्रारंभ हो जाएगा। वरयान एक गरिमामय, संतुलित और उन्नति कारक योग है। हालांकि यह योग शुभ माना जाता है, फिर भी अत्यधिक जोखिम उठाने वाले कार्यों में सोच समझकर इसमें फैसला करना चाहिए। सुबह 9:55 तक किंसुग्न करण रहेगा। उसके बाद भव करण शुरू हो जाएगा। अब समय हो गया है वास्तु टिप का। वास्तु पुरुष मंडल के अनुसार ब्रह्मस्थल को वास्तु पुरुष के नाभि या नाभि स्थान माना गया है। जिस तरह मनुष्य शरीर में नाभि को ऊर्जा केंद्र माना गया है, वहाँ मणिपूरक चक्र होता है, जो आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, पाचन शक्ति और जीवन ऊर्जा का केंद्र है। जिस प्रकार गर्भावस्था के दौरान शिशु का संपूर्ण पोषण नाल के माध्यम से नाभि के द्वारा होता है, माता के शरीर से ऑक्सीजन, रक्त, पोषण तत्व और जीवनदायी ऊर्जा शिशु तक इसी मार्ग से पहुंचती है। उसी प्रकार भवन का ब्रह्म स्थान पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, इसलिए इसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। इस स्थान को घर की ऊर्जा संतुलन
स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शक्ति का आधार माना जाता है। ब्रह्म स्थान से पूरे भवन में प्राण ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव होता है। परंपरागत भारतीय वास्तुकला में घरों के बीच कई आंगन को खुला रखा जाता था। यह केवल वर्षा, जल, प्रकाश, वायु के लिए नहीं बल्कि ब्रह्म स्थान का सक्रिय ऊर्जावान बनाए रखने का माध्यम है। आधुनिक भवनों में भले ही खुला स्थान भवन के लिए उचित न मिल सके, फिर भी मध्य भाग को यथासंभव खुला रखना की सलाह दी जाती है। यहाँ पर भारी स्तंभ, मोटी दीवारें, भारी सामान रखने की मनाही है और साथ ही शौचालय, सेप्टिक टैंक, अत्यधिक भार वाले निर्माण वाले चीज़ों का यहाँ पर वर्जन है। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल। किसके लिए आज का दिन शुभ संकेत लेके आने वाला है और किसके लिए आज संघर्ष भरा रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का राशिफल। मेष राशि वालों, आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। किसी की मदद करने के साथ साथ अपने कार्यों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना आपके काम अधूरे रह सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रोजेक्ट से संबंधित उच्च अधिकारियों के साथ नाराजगी सहनी पड़ सकती है। प्रेम प्रसंगों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। कोई पुरानी समस्या उभरने से स्वास्थ्य में चिंताजनक स्थिति पैदा हो सकती है। गणपति जी का ध्यान करें और लड्डुओं का भोग लगाएं। आपका जो शुभ रंग है वो केसरिया है। अंक है आपका 3। वृष राशि वालों, संतान के कैरियर संबंधी कोई सूचना प्राप्त हो सकती है, जिससे घर के वातावरण में सुखद स्थिति देखने को मिलेगी। अपने बजट के अनुसार कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना दिखावा करने से आपके बजट का में गड़बड़ हो सकती है। कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं पर कोई कार्य न करें बिना सोचे समझे। आर्थिक कश्मकश बनी रहेगी। व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों से दूर रहें। कभी कभी आत्मविश्वास और मनोबल में कमी महसूस हो सकती है। शिव पार्वती के स्वरूप का दर्शन करेंगे, उससे आपको यथासंभव लाभ होगा। आपका शुभ रंग सफ़ेद है। अंक है आपका 1। मिथुन राशि वालों, आज किसी विशेष कार्य को संपन्न करने का निश्चित करेंगे तो उसमें आपको विशेष लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें, कोई पुरानी नकारात्मक बात आपके वर्तमान प्रभाव में प्रभाव डाल सकती है। इस समय भविष्य संबंधी योजनाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर मनमुटाव हो सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। हनुमान जी की उपासना करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग नीला है और आपका अंक है 8। कर्क राशि वालों, युवा अगर टाइम मैनेजमेंट का सहारा लेके चलेंगे तो काफ़ी मुश्किलों से उन्हें राहत प्राप्त होगी और अनावश्यक खर्चे से बचने के लिए अपने बजट पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने उचित कार्य करने पर प्रमोशन मिलने की संभावना है। लव पार्टनर के साथ, परिजनों के साथ सामंजस्य बनाकर रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे या सुनेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है आसमानी है। अंक है आपका 4। सिंह राशि वालों, सभी प्रकार के रिश्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ खुशियाँ महसूस होंगी। संतान के भविष्य संबंधी योजनाओं को शुरू करने में विलंब हो सकता है। मीडिया आदि, कंप्यूटर आदि से जो जुड़े हैं उनको आज लाभ की स्थिति निर्मित होगी। अचानक किसी पुराने मित्र से मिलने से खुशनुमा यादें ताज़ा होंगी। वर्तमान मौसम से बचाव रखना बहुत आवश्यक है। मंदिर जाकर देव दर्शन करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग ऑरेंज है। अंक है आपका 7। कन्या राशि वालों, काफ़ी समय से रुके हुए पारिवारिक कार्यों को भी निपटाने का उत्तम समय प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टि से अभी समय काफ़ी अनुकूल नहीं है। आपकी भावनाओं पर काबू रखें। नौकरी पेशा लोगों को बदलाव संबंधी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो तो तुरंत उसे यस कर दें। पुराने मित्रों से अचानक मुलाकात हो सकती है, उससे काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। मौसम के अनुकूल दिनचर्या, खान पान बनाए रखने की आवश्यकता है। शिवालय जाकर देसी घी का दीपक जलाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग है गुलाबी। अंक है आपका 6। तुला राशि वालों, अगर ज़मीन जायदाद संबंधी कोई मामला रुका हुआ है तो किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। अत्यधिक जिम्मेदारियां बनी रहेंगी और उनसे भागने की बजाय उनको बेहतर तरह से पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। कारोबारी महिलाओं को पारिवारिक और व्यावसायिक में तालमेल रखने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए विपरीत स्थितियां बनी रहेंगी। वर्तमान मौसम की वजह से पेट डिस्टर्ब हो सकता है। गुरुद्वारा या मंदिर जाके सेवा करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग सफ़ेद है। अंक है आपका 2। वृश्चिक राशि वालों, राजनीतिक संबंध तथा जनसंपर्क के द्वारा बढ़ेगा।
और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। व्यक्तिगत समस्याएं रहने की वजह से मन में कुछ नकारात्मक विचार उठ सकते हैं। व्यवसाय में नए कार्य को गति देने के लिए संपर्क सूत्रों को मजबूत करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। प्रेम संबंध सुखद और मर्यादित रहेंगे। वर्तमान मौसम की वजह से आपके स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। घर में बहन बेटियों का सत्कार करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग हरा है, अंक है आपका 5। धनुराशि वालों, विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और स्वयं को साबित करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। बच्चों की नकारात्मक गतिविधियों को नज़रअंदाज करने की बजाय उन पर ठोस निर्णय भी लेने की आवश्यकता है। ऑफिस तथा व्यवसाय दोनों जगह टीम वर्क के साथ मिलकर काम करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। अचानक किसी मित्र के मिलने से पुरानी यादें खुशनुमा होंगी। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु की उपासना करें और संभवतः व्रत भी रखें। आपका शुभ रंग लाल है, अंक है आपका 8। मकर राशि वालों, आज परिस्थितियां उत्तम रहेंगी, लेकिन समय के सदुपयोग करना से आपकी कार्यक्षमता पर निर्भर करेगा। बैंक या निवेश संबंधी कोई काम न होने से झुंझलाहट मन में हो सकती है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो उसमें आपको लाभ होगा। फ़ोन के द्वारा कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों में आपको मधुरता देखने को मिलेगी। वायरल बुखार आदि से बदन दर्द हो सकता है। प्रकृति के समीप एकांत में जाकर बैठेंगे तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। शुभ रंग आपका पीला है, अंक है आपका 5। कुंभ राशि वालों, आज हर काम आपको व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको कामयाबी प्राप्त होगी। किसी से वाद विवाद में ना उलझे, पुराने झगड़े दोबारा उभर सकते हैं। कारोबार में कुछ नए अनुबंध मिलने की संभावना बनी हुई है। सरकारी नौकरी में कोई अथॉरिटी प्राप्त हो सकती है। घर में अनुशासित व्यवस्था बनी रहेगी। किसी नज़दीकी संबंधी के स्वास्थ्य में सुधार की चिंता हो सकती है। गाय को गुड़ रोटी खिलाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग है ऑरेंज, अंक है आपका 4। मीन राशि वालों, आज अपने कर्म और पुरुषार्थ के द्वारा उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। किसी पड़ोसी अथवा संबंधी के मामले में हस्तक्षेप न करने दें, ना ही आपको करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्यप्रणाली में पुनः विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। बुरी आदतों तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग गुलाबी है, अंक है आपका 3। तो दर्शकों, यह था आज के नक्षत्र मघा का विस्तृत विश्लेषण और आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कल फिर इसी समय हम चर्चा करेंगे अगले नक्षत्र की। कल मैं फिर आऊँगा इसी मंच पर नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने, आपके लक का हक दिलाने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।